परिणाम आने के बाद आज कांग्रेस ने पहली बार समीक्षा बैठक बुलाई। आज मोराबादी स्थित संगम बैंकेट हॉल में आज यह बैठक हुई, जिसमें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें विधायक, मंत्री और सांसद समेत जिला अध्यक्ष मौजूद रहे और चुनाव में जिन क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्मेंस हुए उसको लेकर के भी चर्चा हुई और जहां कमजोर रहा स्थिति उसको लेकर के भी चर्चा हुआ। आइए जानते हैं, नेताओं से बातचीत करते हैं कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है। और 5 जगह हम लोग नहीं जीत पाए, तो ये एक समीक्षा बैठक थी जिसमें हमारे प्रभारी महोदय गुलाम मीर साहब मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और सारे सीनियर लीडर्स भी थे। तो समीक्षा बैठक इसलिए होती है कि कहीं अगर कमी रह गई तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए, क्या गलतियां हुई है और अगर अच्छा हुआ है तो कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के वक्त में ये जो अभी सीख मिली है, जब उस सीख को आप ठीक करके और काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि तो विधानसभा चुनाव के समय और बेहतर प्रदर्शन हम कर पाएंगे। तो ये एक तरह की समीक्षा बैठक थी और काफी पॉजिटिव बातें सामने आई और काफी गंभीरता से चिंतन भी हुआ है। मनोबल बढ़ा है कार्यकर्ताओं? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा करने के बाद एक माहौल क्रिएट किया था, वो लोगों के बीच में वो दिख रहा था। और आपने देखा होगा खूंटी और लोहरदगा सीट जो है, जो लोकसभा सीटें, और जो जेएमएम ने जो 3 सीटें जीती है, ये सब जो है इसमें राहुल गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन को कोई नकार नहीं सकता है। राहुल गांधी जी एक मास लीडर हैं और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के दलित जो हैं, उन सब के और युवाओं की भावनाओं को समझते हैं। और वो जो शुरुआती दौर से एक बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रोजगार की बात नहीं करते, वो बुनियादी सवालों पे बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ इमोशनल एंगल्स पे बात करते हैं। इसको आज पूरे देश ने स्वीकार किया है और मुझे लगता है जो भाजपा समर्थक लोग भी थे वो भी इस रिजल्ट से लेके उनको लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ कि एक सबक मिला है उन लोगों को कि शायद उनके अभी भी सद्बुद्धि आ जाए और वो देश की जनता के बारे में विचार करे, ना कि सिर्फ ऊपरी से जो आडंबर की बात करे। लेकिन इस परिणाम से चिंतन करने की जरूरत है कि आप सिर्फ रिजर्व सीटों पर जीते, सामान्य सीट आपके हाथ नहीं आए, तो इसके लिए क्या मंथन चिंतन होगा? देखिए, जो सामान्य सीटें हैं वहां भी हमारे वोट्स थे। काफी बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि जनता के बीच में लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम कार्यकर्ताओं के बीच, मैं अपने ऊपर भी लेता हूं कि अगर हम उन वोटर्स को बूथ तक नहीं ला पाए या हम वहां पे ऐसा माहौल नहीं बना पाए, उनके मन के अंदर जो इच्छा है वो है कि मैं इंडिया गठबंधन को लेके आऊंगा, हम बीजेपी को हराएंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो कमी रही है और उसको दूर करने का ही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कैसा रहा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छन के आना कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, खासकर हम महिला आधी आबादी हैं, तो हमारा क्या चुनाव में, लोकसभा में क्या हमारा दायित्व रहा, किस तरह से हमने कार्य किया, उन पे बातें हुई। प्रत्याशी की तरफ से किस तरह का महिलाओं को मान सम्मान और किस तरह से उन लोगों को सहयोग किया गया, उन पे मंथन हुआ। पहले तो सबसे बड़ा देश का जो परफॉर्मेंस इंडिया का महागठबंधन का है, वो पूरे देश की जनता में खुशी की लहर है। इस बार मुझे इस बात की खुशी है कि 400 पार का जो नारा ये दे रहे थे, तो अहंकार इनका टूटा है। क्योंकि बहुत सारी चीजों को, जब देश का संविधान ही खत्म करने की बात कर रहे थे, कोल इंडिया को निजीकरण की बात और यहाँ तक कि लोकतंत्र की हत्या, चुनाव का भी अधिकार खत्म कर रहे थे, तो अब जनता मैदान में आ गई है और निश्चित रूप से इस विधानसभा में लोगों का रुझान देखने को मिलेगा। और 33 पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है विधानसभा में। चूंकि अभी जयप्रकाश भाई पटेल आ गए हैं तो 32 से 33 हो गए हैं, तो निश्चित रूप से हम 33 का 33 विधानसभा चुनेंगे। और खासकर मैं आदिवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि भाजपा को झारखंड से नकारने का काम किया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से हमने समीक्षा बैठक में इन बातों को रखा है कि अगर किसी को चुनाव लड़वाना है तो उन्हें उस क्षेत्र में पहले से ही दौरे का जिम्मा दे दिया जाए कि वो घर घर तक और छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और अपनी मंतव्य को समझाने की कोशिश करें, पार्टी के मैनिफेस्टो को पहुंचाए। ऐसे हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। मतलब इस चुनाव ने एक बताया कि वह नए अगर उम्मीदवार के तौर पर कोई आते हैं दूसरे दल से, तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी जनता, ये बताया इस चुनाव पर? नहीं, अगर नए भी आते हैं तो उनको क्षेत्र में जाना होगा। लोग अब प्रत्याशी को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर वो आएंगे अभी तो हमारे सुख दुख में भी वो रूबरू होंगे। तो नए को उतारे जरूर, लेकिन एन वक्त पे ना उतारें कि जब बैटिंग करना हो तो बॉल को फेंके। ऐसा नहीं, बैटिंग मैन को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। और समीक्षा हुई, आप लोग इंडिया गठबंधन वाले एक कामयाबी तो हासिल की कि एसटी सीटों पर जीत हासिल कर, लेकिन सामान्य सीटों पर आपने जीत हासिल नहीं की, तो इसको लेकर के क्या मंथन? देखिए, सामान्य सीटों पे अगर 5 सीटों पे आप बात करें, हमने धनबाद, चतरा, हजारीबाग, रांची और गोड्डा,
इन सीटों को हारा है, तो उस पर आप मंथन कीजिए। 2 हमारी महिला प्रत्याशी हैं जिनको अभी टाइम देना होगा, संगठन में उनको अपनी उपलब्धियां बतानी होंगी, संगठन में सुख दुख में कार्यकर्ता के साथ सड़कों पे खड़ा होना होगा। हमारा चतरा और हजारीबाग की बात है। चतरा में आप देखेंगे कि दूसरे लोकसभा के प्रत्याशी को लाया गया और कम समय मिला, तो ये भी फैक्टर है। हजारीबाग में भी यही हुआ, जयप्रकाश भाई पटेल आए, उनको मौका मिला नहीं, टिकट भी बहुत जल्दी नहीं हो पाया, लेट से घोषणा हुई। तो ये सारी चीजें हैं। गोड्डा में भी आते आते हम लोग रुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस समीक्षा से ये ज्ञान लेने की जरूरत है कि किसी भी प्रत्याशी को लाए, अगर दूसरे परिवार से भी आ रहे हैं तो वो समय लेकर आए और क्षेत्र में लोगों के बीच में जाए, महिलाओं के, युवाओं के, किसानों के बीच में जाए और अपने पार्टी के मैनिफेस्टो और अपनी विचारधारा को पहुंचाने का काम करें।